Good morning, students. I again welcome you all in my class. The last video we studied chapter 9, Up You Go, and we studied about river, how they cross the river, and mount climbing. In today's video, we are going to study about rock climbing. Here some tools are here which are used in mountaineering. In the previous video we discussed about some tools, and you see some tools are here which they are used to mount climbing, and when they cross a river then they use this type of tools. Let's start our chapter, rock climbing. We had to climb 15 किलोमीटर टू रीच टेक्ला विलेज. हमको 15 किलोमीटर की जो चढ़ाई थी वो चढ़नी थी कहाँ पहुँचने के लिए, टेक्ला विलेज पहुँचने के लिए. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर. वो 1600 मीटर की हाइट पे था. क्या था? टेक्ला विलेज. आवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the step fields. हमारे जो रक्सक बैग थे उसमें हमने सामान पैक कर लिया था. क्या क्या पैक किया था? कुछ फूड पैकेट्स रखे थे, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, जैगरी, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल्स, ग्लूकोज, चना, ये सब इन्होंने उसमें रख लिया था. और वहाँ पे जब वो लोग यहीं पे स्टे करते तो वहाँ पे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो वहाँ पे स्टेप फील्ड्स थे, खेत थे, वहाँ पे से वो कुछ ले लेते. वी सॉ कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 19 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोक्स. हमने देखा कॉलोनल राम सिंह जो थे वो 90 मीटर की हाइट पे खड़े हुए थे. एक फ्लैट रॉक था वहाँ पे खड़े हुए थे विथ पैथ्स एंड रॉक्स. पैथ्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं. एक वो जैसा होता है, एक हुक टाइप का होता है जिसको हम उसमें अटकाते हैं रॉक्स पे. उसको नुकीला होता है, उसको अटका के हम लोग को चढ़ना पड़ता है. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स. हमने पहले वो जो रॉक था हमको बताया गया कि पहले इसको आराम से आप लोग पहले इसको ऑब्जर्व करिए, मतलब इसको देखिए, आप इसमें पता लगाइए कि कहाँ पे आप होल्ड्स है जहाँ पे आप पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हो. ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है ये स्टेप फील्ड्स है, खेत है जहाँ से वो कुछ सब्जियाँ या फल उनको मिल सकते थे जो कहीं पे भी वो जाएंगे. तो जो कर्नल राम सिंह थे उन्होंने उससे कहा कि पहले जो ये रॉक है, जो चट्टान है, इसको पूरा आइडेंटिफाई करिए, पूरा पहचान लीजिए. इसमें आप कहाँ पे होल्ड्स हैं. होल्ड्स क्या होते हैं? होल्ड मतलब जगह जगह पे जहाँ पे हम लोग पैर और हाथ रख सकते हैं जिससे हम अपने को कंट्रोल करेंगे. वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट्स. होल्ड्स मतलब जहाँ पे हम अपने हाथ और पाँव रख सकते हैं उस चट्टान में. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट. आज मैं पीछे नहीं गई. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गई. अवर इंस्ट्रक्टर टाइट. मैं लाइन में सबसे खड़ी हुई. तो जो हमारे पहली बार जब उसको रिवर क्रॉस करनी थी वो लाइन पे सबसे लास्ट में खड़ी हो गई थी. आज वो पीछे नहीं गई, आज वो सबसे आगे खड़ी हो गई. हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या करा? टाई करा, एक रस्सी बांधी. देखिए ये कुछ टूल्स थे जो हमको माउंटेन क्लाइंब में यूज हो रहे थे. जैसे देखो बूट्स हैं, क्रैम्पन्स हैं, हार्नेस है, टेप सेट, सीलिंग है. ये हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती थी इनकी. तो ये सब हमारे पास होने चाहिए. तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने एक रस्सी को हमारे वेस्ट के चारों ओर बांध दिया. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग. उन्होंने क्या करा? जो स्लिंग थी उसको फेंका और जो मोटी सी रस्सी थी वो लटक गई हवा में. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग. फिर उन्होंने क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया. इफ़
ही वॉज रनिंग अप, जब वो ऊपर को जा रहे थे, आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपनी स्लिंग को फेंका, बट आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला पाँव रखा था मैं फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंग फ्रॉम द रोप, और मैं रस्सी में लटक गई, तैरने लगी, मतलब रस्सी में मैं स्विंग करने, झूला झूलने लगी। ठीक है, कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हेन क्लाइंबिंग। तो उनके जो कर्नल राम सिंह थे उन्होंने कहा कि जब आप क्लाइंब करते हैं, जब आप चढ़ते हैं, तो अपनी जो बॉडी है उसको कैसे रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे वाइल क्लाइंबिंग, जब चढ़ रहे हैं। आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, और अपनी जो बैक है, अपनी पीठ है, उसको स्ट्रेट रखना है, उसको बेंड नहीं करना है। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको अपने दिमाग में रखिए। आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और मैंने इमेजिन करा जो ये रॉक है, जो चट्टान है, वो एक फ्लैट ग्राउंड है, मतलब एक समतल मैदान है, और मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप, और जब हम नीचे को आते हैं हमको किसका यूज करना है, रस्सी का। इन ए स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, और एक इस रस्सी का स्पेशल वे से यूज करना है जिसको हम क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरनेसनेस, मतलब ये सब मैंने कैसे करा, बिना डर के, मेरे को कोई डर नहीं लगा इसको करने में। फियरलेसनेस मतलब बिल्कुल, फियर मतलब डरना, लेसनेस मतलब बिल्कुल भी डर, बिना किसी डर के ये सब मैंने फटाफट कर लिया। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये एक आदमी चढ़ रहा है रॉक पे, देखो उसकी पीठ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है पाँव और पीठ में। ठीक है, तब हम लोग ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। ये देखिए कैसे क्लाइंब कर रहे हैं, ये वापस उतर रहा है, उतरने को क्या कहते हैं, रैपलिंग करते हैं, नीचे को आते समय रस्सी के सहारे नीचे को उतरना है हमें। नाउ सम क्वेश्चन आर हियर, हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री, क्या आपने कभी किसी पेड़ में चढ़ा है? यस ऑफ कोर्स, आप लोग पेड़ में चढ़े होंगे। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ था? वेर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फॉल, क्या आपको डर लगा या कभी आप पेड़ से नीचे गिरे हैं? Yes, I climbed a guava tree during my vacation at a place. It was adventurous. I felt somewhat scared. I have never fallen from a tree. ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गुआवा के पेड़ में चढ़ो, आप मैंगो के पेड़ में चढ़ सकते हैं या फिर किसी और पेड़ में चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को एक छोटी सी दीवार में चढ़ते हुए देखा है? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? तो क्या डिफरेंस है एक दीवार में चढ़ना और एक बहुत ऊंची चट्टान पे चढ़ने में? तो आपने अवश्य देखा होगा क्या डिफरेंस होता है, जो दीवार होती है वो छोटी होती है, पहाड़ काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, और पहाड़ में चढ़ना थोड़ा टफ होता है, दीवार में हम इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फनी इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ था हमारे संग, कब हुआ था? 14 फरवरी 1984। इट वॉज इवनिंग, कैसी उसमें कैसे क्या हो रहा था, शाम हो रही थी, शाम का समय है। खोंडुनबी उनके साथ एक लेडी थी, वॉज फीलिंग हंग्री, उसको भूख लगने लगी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, उसने जंप करी, कहाँ? फेंस मीन्स दीवार, एक दीवार थी या फिर एक चार दीवारी थी, एंड गॉट इनटू अ फील्ड, और एक फील्ड में, खेत में चलेगी। सी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर एंड केम बैक, उसने वहाँ से 2 बड़े बड़े कुकुम्बर लिए और वापस आ गई। और जैसे ही वो वापस आई, जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, पीछे से आई और उसने उसका बैग पकड़ लिया, बैग खींच दिया, मतलब जैसे वो कूदने लगी ना, उसका बैग खींचा। She started saying something to खोंडुनबी in her own language, और वे खोंडुनबी से कुछ उसकी लैंग्वेज में कहने लगी। We could not understand what she was saying, हम लोगों की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। खोंडुनबी was trying to explain in her मिज़ो लैंग्वेज, खोंडुनबी जो थी वो उसको, क्योंकि उसको तो कोई लैंग्वेज आती ही नहीं थी मिज़ो लैंग्वेज के अलावा, वो उसको अपनी मिज़ो लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे क्या हुआ, मैंने क्यों ये तोड़ा। बट हमारी समझ में, दोनों की भी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आ रही थी। विच वी कुड नॉट
understand. I tried to explain in Hindi but neither of them could understand it. मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी लेकिन वो दोनों की समझ में हिंदी नहीं आ रही थी. Finally I folded my hands. लास्ट में मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, फोल्ड कर दिए, टू से दैट वी वर सॉरी. और मैंने क्या कहा, ये कहने के लिए, सॉरी कहने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए. बाई देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड. तब तक हमारा ग्रुप काफ़ी आगे पहुंच गया था. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. अब क्या होने लग गया था, अंधेरा होने लग गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. मैं सोचने लगी कि मुझे लगा कि हमने अपना रास्ता खो दिया है. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. अब हम लोगों को सच में बहुत डर लगने लगा था. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेज. हमें अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि हमारे पास टॉर्च थे फिर भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. और हमें डर के मारे हमारा स्वेटिंग होने लगी थी, हमें पसीना आने लगा था, जबकि इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था. आई टाइटली हेल्ड खोंडोनबीज हैंड. मैंने खोंडोनबी का हाथ टाइट से पकड़ लिया. आई कॉल्ड आउट लाउडली. और हम लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे. वेयर आर यू, कैन यू हियर मी. आप लोग कहाँ हैं, आप सब लोग कहाँ हैं, क्या आप हमें सुन सकते हैं. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. मेरी वॉइस जो थी माउंटेन में इको होने लगी. इको मतलब गूंजने लगी. वी बोथ स्टार्टेड टू विस्टल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेज. और हम दोनों क्या करने लगे, ज़ोर ज़ोर से अपनी विसल्स को बजाने लगे, सीटियाँ बजाने लगे और अपनी टॉर्च को फ्लैश करने लगे, मतलब टॉर्च की लाइट को इधर उधर दिखाने लगे. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वेर मिसिंग. सौभाग्य से तभी हमारे ग्रुप ने नोटिस करा कि हम लोग उस ग्रुप में नहीं है, हम लोग मिस हो गए, खो गए हैं. वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस. कुछ दूरी से हमें कुछ विसल्स की आवाज़ सुनाई दी. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. हम लोग सिग्नल समझ गए थे. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ा और इंतज़ार करने लगे. खोंडोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. खोंडोनबी ने कहा कि हमें बातें करती रहनी चाहिए. सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली. और वो ज़ोर ज़ोर से एक मीजो सॉन्ग गाने लगी. आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. थोड़ी देर में हमने देखा कि वो हम लोगों की ओर को आ रहे हैं. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. और लास्ट में हम अपने ग्रुप के साथ, फिर से अपने ग्रुप के साथ थे. नाउ अगेन हियर सम क्वेश्चन. इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड यूर. व्हाट डू यू डू इन सच अ केस. क्या आपकी क्लास से भी ऐसा है, कोई है जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है या आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं. इस केस में आप क्या करेंगे. देखो ऐसा तो होता नहीं है, मोस्टली ऐसा होगा नहीं, बट क्या करोगे. जैसे खोंडोनबी थी, वो किसी की भाषा नहीं समझती थी और नहीं उसकी भाषा कोई समझता था. खोंडोनबी मे हैव वांटेड टू सेंड सम सिग्नल्स टू द रेस्क्यू टीम. सिंगिंग अ सॉन्ग वाज अ गुड वे टू. देखो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई साइन लैंग्वेज, जैसे हम इशारों से कोई चीज़ बता सकते हैं, हाथ से एक्शन करके बता सकते हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग स्पेशल समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर. व्हाट एंड व्हेन. क्या आपने ऐसा कभी किसी को देखा है, जब हमको कुछ डर लगता है, जैसे हम कहीं पर कुछ जा रहे हैं तो हमें बहुत डर लग रहा है, तो हम अपने डर को भगाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं. जैसे खोंडोनबी ने क्या करा, वो उसने रेस्क्यू टीम जो उनके साथ के बाकी मेंबर्स थे वो उनको ढूंढ सके, इसलिए उसने क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से वो गाने लगी. तो उससे क्या हुआ, उनकी आवाज़ उस तक पहुंची, तो वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस ओर को आके उनको ढूंढ निकाला. ऐसे ही हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, जैसे सीटी बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हमको पॉसिबल हो, हम अपने को बचाने के लिए कर सकते हैं. अपना एक तो हमने डर भगाना है, कि डर किस चीज़ का है, जंगल है, जानवर भी आ सकते हैं, जंगली जानवर. ओके. नाउ हियर वी स्टॉप आवर वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अ स्पेशल गेस्ट. स्पेशल गेस्ट उनके कैंप में आई थी, सी इज़ बचेंद्री पाल. यू रीड दिस चैप्टर and see this video and understood this. Till then, have a nice day. Stay home, stay safe.